हेलो। शफ़ी साहब की बात पर मैं एक अपना पर्सनल तजुर्बा अपने मकाले से पहले आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। पेशे से मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, बीई एंड एमबीए किया है और अभी एक आईटी कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ। और जो पूरा एनालिसिस शफ़ी साहब ने अभी प्रेजेंट किया, देखिए हम यहाँ इस कमरे में 25 लोग हैं और 250 भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता अगर वो 250 भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश ही ना करें तो। मगर अगर आप 20 में से 2 लोग भी समझ गए तो इस पूरे फंक्शन का और इस पूरी कोशिश का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम सभी एज अ ग्रुप अचीव कर लेंगे। जो पॉइंट शफ़ी साहब ने कहा कि प्रिंट मीडिया रहेगा या नहीं रहेगा, मैं पिछले एक हफ्ते से एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसकी पीडीएफ्स पढ़ रहा हूँ और वो पीडीएफ्स 2 फॉर्म में है। मेरे लैपटॉप पर भी है और मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी भी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर पीडीएफ्स और लैपटॉप द होल डे, यू स्टार्ट गेटिंग पेन इन योर आइज। तो जो आपका रिसेप्टिव परसेंटेज है, यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितने अंदर जा रही है, उसका जो परसेंटेज मैंने महसूस किया वो मुझे ऐसा लगा जब मैं वो हार्ड बाउंड मीडिया से पढ़ रहा हूँ तो उसके, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। और आज का जो मेरा मकाला है उसका उन्वान है अदबे अतफाल में उर्दू के ड्रामे बच्चों के कल और आज। आपकी इजाज़त है, शुक्रिया। जब मुझसे कहा गया कि इस टॉपिक पे मुझे बोलना है, इस मजमून पे मुझे अपना पेपर प्रेजेंट करना है, सबसे पहले आपको कह दूँ कि ये मेरा पहला पेपर है, ना ये मैंने लिखा है, तो इसमें जो भी कोताहियाँ, जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ आप दरगुजर करें। मेरा मकसद यहाँ पर कुछ हासिल करना है और एज अ ग्रुप हम कुछ डिस्कस कर सकें, आप लोगों तक कुछ पहुँचा सकें तो मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी मुझे इस पर किसी की सनद की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। तो मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उर्दू में बच्चों के, और मैंने जब मुझे कहा गया कि ये मैं करूँ तो मैंने इसको किस तरीके से प्लान किया था कि मैंने 5 उर्दू के मीन्स नामवर राइटर्स उनसे बात की, मैंने 4-5 बच्चों से बात की। और वही सवाल अगर मैं आपको, अगर आप जो 22 बच्चे यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई हाथ उठा के नाम बता सकता है? आप सभी मेरे ख्याल से आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अगर आपको पता है तो नाम बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसके बारे में झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन जानिए यही सवाल जब मैंने कुछ ऐसे राइटर्स से भी पूछा जो उर्दू के खंबे माने जाते हैं तो उनके पास भी नाम बहुत कम थे। तो अब ये एक सवाल है। ओके, पहला शोलापुर से जो मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैंने फारूक भाई से चंद थोड़ी देर पहले भी कहा कि शोलापुरी चादर, और जब मैंने अल्लाह मियाँ का कारखाना ये मुनायत पेश किया था तो शोलापुर की एक चादर मुझे दी गई थी, और यकीन मानिए उस एक चादर के लिए मैं और मेरा बेटा हर रोज़ लड़ते हैं, क्योंकि उसे वो चादर चाहिए, मुझे भी वो चादर चाहिए। शोलापुर से मेरा ताल्लुक़ इसलिए भी है कि जब मैंने पहला ड्रामा किया था, उस ड्रामे का नाम था बिजुका जिंदा है। उसमें मैंने एक बच्चे का किरदार अदा किया था और शायद उर्दू एकेडमी का वो पहला ड्रामा कंपटीशन था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। और उस वक्त राजा बागबान साहब जो कि शोलापुर से हैं, उनका ड्रामा मैंने देखा था। और तब से अब तक मैंने मुंबई के साथ साथ जो शोलापुर के ड्रामे देखे हैं उनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। और आज जितने भी मुझे एक्टिंग या राइटिंग या डायरेक्शन के पॉइंट्स पता है, मुंबई और शोलापुर एज ए कंबाइन पता है। मेरी पहली किताब मैं शाये करने की कोशिश कर रहा हूँ, फारूक साहब भी पब्लिश कर रहे हैं, उसकी गलतियाँ सुधार रहे हैं। और उस किताब का जो सरवर्क है, जो कवर पेज है, वो भी शोलापुर से दानिश आर्ट से पब्लिश हो रहा है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम शोलापुर में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं मुंबई और शोलापुर का जो कनेक्शन है वो बरकरार है। अब बात करते हैं मेरे टॉपिक की।
मेरा टॉपिक बहुत सैल है। मेरा पहला सवाल आप सभी से था कि आप राइटर्स को सर जानते हैं, और शायद मेरे ख्याल से तो आप नहीं जानते हैं या आपने स्टडी नहीं की, या मैंने भी स्टडी नहीं की है। अब ड्रामा क्या है? तो मेरे लिए ड्रामा वही है जो हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है ड्रामे से, एक्टिंग से। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो शायद आप उसका एक्सप्रेशन गुस्सा करके करते हैं या खामोश होकर करते हैं, आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो हम नेचुरल वे में हर कोई कर रहा है, मगर कुछ लोग उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलते हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों में बच्चों के ड्रामे अपनी एक लंबी जर्नी या एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं। अगर आज से 15 साल पहले के ड्रामे अगर आप देखें तो उन ड्रामों में स्क्रिप्ट पर ज़्यादा वज़न हुआ करता था, मगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये ड्रामे इवॉल्व हुए हैं। आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि 15 साल पहले अगर आपने कोई ड्रामा किया होगा तो आपने शायद रुई को इस्तेमाल किया होगा दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों की। आप सभी ने देखा होगा। जो चाय की पत्ती हुआ करती थी उसको लोग यहाँ लगाया करते थे ताकि बच्चों की दाढ़ियाँ बने, ठीक है। पैराफिन और कोयले को इस्तेमाल किया जाता था ताकि धुएं का इस्तेमाल हो, धुआं अगर आपको दिखाना है। तो जो ये उर्दू ड्रामे का सफ़र है वहाँ से शुरू होके जब आप आज की बात कर रहे हैं तो वो इस लेवल पे पहुंच गया है जहां अब असली दाढ़ियां लग रही हैं, हैवी सेट लग रहा है, टेक्निकल एबिलिटीज़ के हिसाब से म्यूज़िक, जो लाइव म्यूज़िक अक्सर पहले ड्रामों में यही होता था कि लाइव म्यूज़िक की यूज़ हो जाती थी क्योंकि वो आसानी से दस्तयाब भी थी, मगर अब रिकॉर्डेड म्यूज़िक्स यूज़ हो रही हैं, विजुअल सेट हो रही हैं। तो जो लैंडस्केप था, जो उर्दू ड्रामे का जो पूरा काम करने का तरीका था वो टोटली बदल चुका है। और बदलते हुए वक्त के साथ साथ जो राइटर्स हैं उनका बदलना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर इमेजिन करें, दो तरीके से नाटक लिखे और खेले जा सकते हैं। एक तो मैं लिखूं और फिर खेला गया, या तो मैं अगर आप राइटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के नाटक खेले जा रहे हैं। अब बच्चों के नाटक में अगर आप देखा जाए तो कौन से नाटक बच्चों के हैं? हमने कुछ राइटर से बात की, कुछ राइटर कहते हैं हर नाटक बच्चे का नाटक है, कुछ का कहना कि हर नाटक बच्चे का नाटक नहीं होता है। मगर अगर आप पहली से 5वीं के बच्चों के ड्रामों की बात करें तो मेरा ऐसा सोचना है, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने बच्चों के साथ काम किया है एज ए डायरेक्टर, मैंने छोटे बच्चियों के साथ काम किया है, तो पहली से 5वीं के बच्चों के लिए जो ड्रामे लिखे जाए हैं वो बेसिक इंटरटेनमेंट और बहुत बेसिक मॉरल वैल्यू के साथ हों। जबकि 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए जो भी ड्रामे लिखे जा रहे हैं वो मॉरल वैल्यू के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, यानी एक दूसरे की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, समाजी वैल्यू, राइट और रॉन्ग, सोशलिज्म, इंक्लूजन, एक दूसरे से मोहब्बत, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ आप कितने इंक्लूसिव हो रहे हैं, कितने अपना रहे हैं, कितनी तरीके से आप ये सोच रहे हो कि अगर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जुदा है तो आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो। तो 8वीं से 10वीं के बच्चों के ड्रामे इस सतह पे हों। मगर हो क्या रहा है कि जो लिखने वाले हैं, अब देखिए ड्रामे या नाटक उर्दू के पैदा कहाँ से हो रहे हैं? अलग अलग तरीके हैं। एक मैगजीन्स में छप रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में छप रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन जब कहा जाए तो दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेशन हो रहा है, या तो आप उर्दू के क्लासिक्स को लेके उसको आप चेंज करके रिव्यू करके लिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये इंजन है। ऐसे कई नाटक हैं जो लिखे तो गए पर आज तक खेले नहीं गए, मगर खेले गए नाटक जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब जो प्रिंट, जैसे आपने कहा कि प्रिंट मीडिया के नाटक हैं, तो प्रिंट मीडिया में जो नाटक कई क्लासिक्स हैं जो खेले ही नहीं गए हैं। आप सब BA और MA के बच्चे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि सहरुल बयान शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि सहरुल बयान एक बार मुझे दिया गया और हमने सोचा कि हमें करना है। सहरुल बयान को जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा मंजूम, उसकी पूरी लेखी मंजूम है, और एज अ राइटर
एज अ राइटर वो आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर यही फ़र्क है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आपको टेक्नोलॉजी को आपके ड्रामों तक लाना पड़ेगा और दोनों को साथ में मिलाकर ड्रामे करने पड़ेंगे तभी, क्योंकि बच्चा जो है आज का वो टेक्नोलॉजी, जैसा आपने कहा कि बच्चे की नफ्सियात में मोबाइल है, बच्चे की नफ्सियात में रोबोट है, और अगर आप उसको फैंसी स्टोरी दिखाएंगे तो शायद उसको अपनाए नहीं या फिर थोड़ा कराएगा। मगर जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रांसलेशन मीडिया में हमने उर्दू में ट्रांसलेट करवाया था, अडेप्ट किया था, और उसको हमने विद टेक्निकल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया था जिसमें लाइट्स का इस्तेमाल था, फोक्स का इस्तेमाल था, तो वो बच्चों को इमिटेट करता है, बेसिकली बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। मगर इसी तरीके का कोई ड्रामा अगर पुराने फॉर्म में किया जाए तो बच्चे या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो नहीं करेगा। अब एक चीज़ इसमें ख़तरनाक बात यह है कि जो बच्चों के ड्रामे नहीं हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बच्चों के ड्रामे नहीं हैं वो किए जाते हैं ये कहकर कि ये बच्चों के ड्रामे हैं। और देखिए अलग अलग तरीके के राइटर हैं, कुछ टीचर्स हैं जो राइटर हैं, कुछ राइटर्स हैं जो राइटर हैं, मगर जो बच्चों के ड्रामे नहीं हैं वो बच्चों के कंपटीशन या बच्चों के लिए किए जाएं तो वो ख़तरनाक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इकबाल नियाज़ी साहब का एक ड्रामा है, उस ड्रामे का नाम है बिजू का जिंदा है, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, अलामती ड्रामा है, और यही एक थिन लाइन है बच्चों, यही एक थिन लाइन है जो बच्चों के और बड़ों के ड्रामे में फ़र्क बताती है कि अक्सर बड़ों के ड्रामे में काफ़ी चीज़ें अलामती तौर पे बताई जाती हैं, मगर जो बच्चों के ड्रामे हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ हर एक चीज़ समझाई जाती है। तो बिजू का जिंदा है जो ड्रामा है वो एक अलामती ड्रामा है जो पूरे सिस्टम की बात करता है। अब उस ड्रामे को कंपटीशन में बच्चों के ड्रामे के तौर पे लोग पेश करते हैं और ज़रा भी शर्माते नहीं हैं। ओके, एक और ड्रामा है जिस लाहौर नहीं देखा, जिस लाहौर नहीं देखा पार्टीशन के बारे में एक ड्रामा है, और उसको भी बच्चों के ड्रामा कहकर विद रॉन्ग एडिटिंग पेश किया गया है। ओके, एक ड्रामा है सफदर हाशमी का, और आप इनपुट दे सकते हैं, शायद इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, गिरगिट। अब ये जो गिरगिट ड्रामा है, और मैंने इसे 2-3 बार अपने एनालिसिस के लिए पढ़ा, क्योंकि मैं गिरगिट को अगर आप पढ़ें तो गिरगिट ड्रामा की जो स्टोरी है वो स्टोरी बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक बच्चा है जो घूम गया है बाज़ार में, और उस बाज़ार में उसे वो सबसे चीज़ें ले रहा है और खा रहा है, और खाने के बाद जब लोग उससे पैसा मांगते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तब उसे पुलिस पकड़ता है और पुलिस उसे सज़ा देना चाह रहा है। तभी पता चलता है कि ये तो कमिश्नर का बच्चा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कमिश्नर का बच्चा है तो लोग उसकी आवभगत करने लगते हैं। ओके, और फिर 2 मिनट के बाद ये पता चलता है कि यार ये तो कमिश्नर का बच्चा नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जुल्म करने लगते हैं, और एंड में पता चलता है कि वाकई कमिश्नर का बच्चा है। अब जो ये गिरगिट का ड्रामा है जो सफदर हाशमी ने अडेप्ट किया है और इसे बच्चों का ड्रामा कहा जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा है जो एज एन ऑडियंस इस ड्रामे को देख रहा है वो इस ड्रामे से क्या हासिल करेगा। इसमें जो पॉलिटिकल सटायर है वो शायद वो बच्चा हासिल ना कर पाए, ओके, मगर जो ह्यूमर है वो बच्चा हासिल करेगा और वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और आप इसके बारे में कमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके का जो थिन लाइन है, एक जलियांवाला बाग ड्रामा हुआ था, हम लोग कंपटीशन करते हैं उसमें पहले साल जलियांवाला बाग आया था जिसमें एक रेप सीन भी बताया गया है, और धड़ल्ले से उसे बच्चों के ड्रामा कहकर बच्चों के सामने पेश किया गया। तो जो टीचर्स हैं बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस तरीके का वर्कशॉप किए जाएं और उनको बताया जाए कि क्या बच्चों के लिए करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ इवेंट्स हैं जैसे बालक उत्सव है BMC के, मुझे